142 सांसदों को सस्पेंड किया गया। किस मुद्दे के ऊपर कि भाई संसद में चूक क्यों हुई या मिमिक्री बनाई। अब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, वो कहते हैं कि उसकी मिमिक्री से, राहुल गांधी की वीडियो बनाने से जाटों का अपमान हुआ। मैं उस धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूँ, जाटों का अपमान आपकी मिमिक्री से जाट बनाने का? आप जाटों के ठेकेदार बने हुए हो क्या कि भाई मैं जाट हूँ तो सारे जाटों का अपमान और सम्मान उन्हीं से जुड़ा हुआ है? जाटों का तो अपमान उसी दिन, अगर आप मानते हो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आप मोदी के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। आप हर जगह मोदी के आगे पूछ हिलाते फिरते, उसी दिन अपमान हो गया था जाटों का। तो अगर आप अपने आप को जाट समझते हो या अपने आप को सब जाटों का बाप समझते हो, उसी दिन जाट, आप आज अपने आप को जाट कह रहे हो। आपकी मिमिक्री बनाना एक छोटा सा मजाक सांसदों ने कर दिया बाहर, जो आपने सस्पेंड कर रखे हैं, जो आपने हाउस से बाहर निकाल रखे हैं। अगर वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं और आप उसको अगर अपना अपमान समझते हो, तो किसान आंदोलन में भी तो बहुत सारे जाट और जट और बहुत सारी बिराद लगी हुई थी, तब आपका अपमान नहीं हुआ? 750 जाट मारे गए, तब अपमान नहीं हुआ? जाटों की पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीटा गया, एक गुंडा उनको, एक सांसद बीजेपी का एक गुंडा ब्रजभूषण उनको सरेआम ललकार रहा है और वो अपने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा रही हैं, और जब आप मोदी के पीछे पूछ हिला रहे हो तब आपको जाटों का अपमान नहीं दिखाई दिया? तो नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई। फिलहाल जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ मौजूद, और आपने बताया दिया एक कॉल के ऊपर हजारों की संख्या में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, जस्सी पेटवाड़ के कार्यकर्ता, जिससे जो पेटवाड़ गाँव है यहाँ पर इकट्ठा हुए और बातचीत आपकी करवा देते हैं। मकसद क्या था, पूरी बात क्या थी? नमस्कार सर। राम राम जी। बात की जाए जस्सी भाई, मतलब आज मीटिंग करने का पहले तो उद्देश्य बता दो, क्योंकि एक काल के ऊपर जहाँ हम देखा पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, इतने जो कार्यकर्ता उनके लिए भी इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आज पेटवाड़ गांव के अंदर आपने इकट्ठा कर रखे थे मात्र एक काल पर। जो भाईचारे की बात है जी, हर भाई के सुख में, दुख में, प्यार प्रेम में आप खड़े रहो। हर भाई की ज़रूरत पे आप आगे मिलो तो भाई भी आपको आगे मिलते हैं। और ये तो एक ऐसा इलाका है जहाँ जिस इलाके की मिसालें दी जाती हैं अपने प्यार और अपने आपसी संबंधों को मजबूत भाईचारे के लिए, तो यहाँ का भाईचारा मजबूत है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि उन भाइयों के साथ अपने भाईचारे के संबंध को और ज़्यादा मजबूत बनाता रहूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है, वो हर एक, उनको ये पता चल जाता है कि जैसे ये काम कर रहा है तो हमें पहुँचना है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो मैं उनके बीच खड़ा मिलता हूँ, और इसी आपसी मजबूत संबंधों की वजह से ये भाईचारा बना हुआ है। बात करें मीटिंग के दौरान, आप स्पीच दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसमें एक बात तो आपने बोली थी कि भाई नारनूंद के अंदर इतनी हवा हमने बना दी है कि दूसरी पार्टी के लोग, जो अलग पार्टी के नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि टिकट कांग्रेस का हम ना मिल जा। किन की तरफ इशारा था? कांग्रेस जो बीजेपी उसकी तरफ इशारा था, या अन्य जो पार्टियां हैं नारनूंद के अंदर जिनके नेता कार्य लग रहे हैं उनकी तरफ इशारा था? जैसे बहुत सारे लोग कभी इंडिया गठबंधन के नाम पे, या कभी जैसे कभी नेल्लो वाले बोल देते हैं कि भाई इंडिया हमारा उसमें इंडिया गठबंधन में हमारी पार्टी जाएगी, हम उससे हमारा गठबंधन हो जाएगा कांग्रेस से। या कभी दूसरी पार्टियों के लोग भी कह देते हैं कि हम कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे। उनकी सीधा सा है जो लोग, ये मेरा इशारा सीधा उनकी तरफ था जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे, जो लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। जिसकी अब 5 स्टेट के चुनाव हुए हैं, वहाँ इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं था। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी सर्वा हैं पार्टी के, वो अपना बयान दे चुके हैं कि भाई हमारा जो गठबंधन है वो किसी के साथ नहीं होगा। हमारा सीधा सा है कि हम किसी पार्टी के साथ, इंडिया अलायंस की हो या अलग पार्टी हो, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारा उनकी तरफ था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में या अलग से कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे। इससे अलावा बड़े लेवल पे हम बात कर लें तो संसद का मुद्दा काफ़ी वायरल रहा है, जनता तक पहुंची बातें कि भी मिमिक्री का मैटर, बहुत सारा जो सत्ता पक्ष था उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी जी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई जो सभापति महोदय का ही सम्मान नहीं कर पाता, वो लोगों का सम्मान कैसे करेगा, क्योंकि जो एक मिमिक्री पार्टी के नेता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? वो केवल एक मजाक तक सीमित है। जीवन में नेता क्या कभी मजाक नहीं कर सकते? सांसद क्या हंस नहीं सकते? या कोई विधायक कहीं 2-4 दोस्त इकट्ठे बैठे वहाँ हंस बोल नहीं सकता? ये बीजेपी का केवल एक प्रोपगेंडा था जिससे जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। 142 सांसदों को सस्पेंड किया गया।
किस मुद्दे के ऊपर कि भाई संसद में चूक क्यों हुई या मिमिक्री बनाई। अब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, वो कहते हैं कि उसकी मिमिक्री से, राहुल गांधी की वीडियो बनाने से जाटों का अपमान हुआ। मैं उस धनखड़ साहब से पूछना चाहता हूँ, जाटों का अपमान आपकी मिमिक्री से जाट बनाने का? आप जाटों के ठेकेदार बने हुए हो क्या कि भाई मैं जाट हूँ तो सारे जाटों का अपमान और सम्मान उन्हीं से जुड़ा हुआ है? जाटों का तो अपमान उसी दिन, अगर आप मानते हो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आप मोदी के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। आप हर जगह मोदी के आगे पूछ हिलाते फिरते, उसी दिन अपमान हो गया था जाटों का। तो अगर आप अपने आप को जाट समझते हो या अपने आप को सब जाटों का बाप समझते हो, उसी दिन जाट, आप आज अपने आप को जाट कह रहे हो। आपकी मिमिक्री बनाना, एक छोटा सा मजाक सांसदों ने कर दिया बाहर, जो आपने सस्पेंड कर रखे हैं, जो आपने हाउस से बाहर निकाल रखे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं और आप उसको अगर अपना अपमान समझते हो, तो किसान आंदोलन में भी तो बहुत सारे जाट और जट और बहुत सारी बिराद लगी हुई थी, तब आपका अपमान नहीं हुआ? 750 जाट मारे गए, तब अपमान नहीं हुआ? जाटों की पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीटा गया, एक गुंडा उनको, एक सांसद बीजेपी का एक गुंडा ब्रजभूषण उनको सरेआम ललकार रहा है और वो अपने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा रही हैं, और जब आप मोदी के पीछे पूछ हिला रहे हो तब आपको जाटों का अपमान नहीं दिखाई दिया? तो ये केवल बीजेपी की जाति पाति और धर्म की, हमेशा अपने मुद्दे को वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। अब इन सांसदों को सस्पेंड करके देखिए बीजेपी ने कितना बड़ा घोटाला देश के साथ कर दिया और किसी को नहीं पता है। चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो सीजेआई करता है, लेकिन इस बीच संसद में एक बिल आ गया, जब 142 सांसद सस्पेंड थे, संसद में बिल आ गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है, कब चुनाव इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी है तो सब सीजेआई की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार करेगी। अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि चुनाव अगर केंद्र सरकार ने करना है तो वो कैसे चुनाव इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगी। आप खुद इस बात को सोच सकते हैं। तो ये कोई मिमिक्री मैटर नहीं था, मैटर था असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना, मैटर था उन सांसदों को बाहर रख के अपने मन चाहे बिल पास करना। इसके के बीच में हरियाणा की बात कर लें या पूरे देश की बात कर लें, भारत विकसित यात्रा बीजेपी के द्वारा चलाई जाने लग रही है, लेकिन हरियाणा के हम देखें तो लगभग आसपास में देखना मिला जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ज़्यादातर विरोध दिखाई दिया। उनके खिलाफ जो बीजेपी के सत्ता पक्ष में नेता हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी होती दिखाई दी। 9.5 साल में जब आपको जनता की याद आएगी, 9.5 साल आप जनता को लूटने का काम करोगे, 9.5 साल आप कभी काले कानून लेके आए, कभी जाट आंदोलन के नाम पे सैकड़ों लोगों को मरवा दिया, कभी किसान आंदोलन के नाम पे हज़ारों लोगों को मरवा दिया, कभी आपने सड़क पे एएनएम जीएनएम को पीटने का काम किया, कभी सड़क पे सरपंचों को पीटा, आंगनबाड़ी वर्कर्स को पीटा, कर्मचारियों को पीटा। कोई वर्ग आपने जब छोड़ा नहीं, जब पिटाई करने से, पुलिस के लाठी से कोई बचने नहीं दिया, तब आपको जनता की याद आई कि अब एक चुनाव आ गया और जनता में भारी विरोध है, इसलिए हम जनता में जाके एक फैमिली आईडी इन लोगों से ठीक नहीं होती और ये गांव में जाके ढोंग करने का काम करते हैं। मैं 2-3 गांव में देख रहा था, कैप्टन अभिमन्यु जी गए और वो गए कि मैं यहाँ समस्या सुलझाने आया हूँ, आप मेरे को समस्या बताओ। एक व्यक्ति